हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देख रखा है, बहुत सारे हमने एग्जांपल भी कर रखा है, लेकिन आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मेथड्स। मेथड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कुछ अलग बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, लेकिन जावा के अंदर जो है इस चीज़ को मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो है मेथड को बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है थ्रू आउट द सेशन। जब तक आप काम करेंगे प्रोग्रामिंग में तब तक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर बात करें अगर आपसे कोई पूछे कि मेथड है क्या, ठीक है, तो आप मेथड जैसे कि आप समझ सकते हो कि एक कार जो है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो है एक पूरा प्रोग्राम जो है ना बहुत सारे मेथड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम जो है बहुत सारे छोटे छोटे मेथड से मिलकर बना होता है, इसलिए मेथड्स का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रोग्रामिंग में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चीज को। और अगर आपको कोई भी मन में कोई भी डाउट अगर आता है तो आप सीधे हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर पिकअप करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलता रहे। और वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है मेथड्स इन जावा। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स इन जावा। अब इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स आज देखने वाले हैं उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं वीडियो को। अब देखिए इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट आर मेथड्स। मेथड्स है क्या, उसका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे डेफिनेशन में। ठीक है, सेकंड चीज है व्हाई डू यूज मेथड्स, हम मेथड का यूज करेंगे क्यों, हमें मेथड की नीड क्या है। ठीक है, आपसे कोई भी पूछेगा ना कि आखिर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है यूज करने का। तो जो सेकंड पॉइंट हमारा होगा यही होगा कि व्हाई डू वी यूज मेथड्स, हम मेथड का यूज करते क्यों हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा हाउ टू डिफाइन मेथड एंड कॉल मेथड्स इन जावा, हम मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं और जावा में मेथड को कैसे कॉल करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको कैसे मेथड को डिफाइन करना होता है, कैसे आप मेथड लिखते हो, कैसे आप मेथड को कॉल करते हो। ठीक है, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे, आज वाले इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड, यानी कि मेथड से कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और वो भी विद एग्जांपल हम समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कौन कौन से टाइप्स जो है जावा में मेथड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि मेथड्स का डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताओगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप बताओ कि मेथड्स क्या है, व्हाट इज मेथड, तो जो आप उसके लिए डिफाइन कर सकते हो। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है सिंपल सा, अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड इज रीयूजेबल, यानी कि मेथड जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मेथड जो है एक स्पेसिफिक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका हम यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उसके साथ ही ये जो है रीयूजेबल है, यानी इसका हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जितनी बार हमें इसकी नीड पड़ेगी उतनी बार हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मेथड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक टास्क, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको जो है 5 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 5 नंबर को आपको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग तरीके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बार बार बोलूं कि आपको जो है हर बार मैं 5 नंबर दूंगा, आपको उसका आउटपुट देना है। ठीक है, तो ये क्या करोगे, आप उसके लिए एक मेथड बना दोगे। दूसरे लैंग्वेज में से इसको सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते हैं। आप एक फंक्शन बना दोगे, उस फंक्शन में आप 5 नंबर पास करोगे और वो जो है आपको उसका आउटपुट दे देगा। इसलिए बोलते हैं कि वो आपका मेथड जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उसका। ठीक है, और ये जो है रीयूजेबल है, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 5 बार दूंगा, 10 बार आपको नंबर दे जाऊंगा, आपको जो है हर बार नया नया आउटपुट देना है। ठीक है, तो ये जो है आपका मेथड रीयूजेबल भी हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी यूज मेथड्स, मेथड का यूज हम करें क्यों। ठीक है, मेथड का यूज है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहला इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका पॉइंट है वो है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि जो है कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक ही चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है एक ही मेथड को बार बार कॉल कर सकते हैं और उसके रीयूज कर सकते हैं उस मेथड को। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे है कोड मॉड्यूलरिटी, यानी कि हम कोड को जो है मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसको जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं।
जो थर्ड है इजी टू मैनेज एंड डीबग, हमें जो है जब हम मेथड बनाते हैं ना तो हमें जो है इसको मैनेज करना इजी हो जाता है और डीबग करना यानी उसको ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। डीबग करने का मतलब होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ रही है, अगर मानिए मैं आपको बोलूं कि आपने क्या किया है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए 10 जगह अपना चीज लिख रखी है, कोड लिख रखा है, तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी कि वो एरर एक्चुअली आ कहां से रहा है। लेकिन वही आप 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपने अगर मेथड बना दिया है तो आप सीधे उस मेथड में जाओगे, चेक कर लोगे क्या दिक्कत आ रही है। इसलिए बोलते हैं कि उसको मैनेज करना जो है आसान है और डीबग करना यानी कि उसको कोई इशू आ रहा है उसको फाइंड आउट करना भी आसान है। ठीक है, एग्जांपल में अगर देखो तो आप लोग यूज करते हो ना प्रिंट मेथड का, प्रिंटलन मेथड, system.out.println, ये भी एक मेथड है, इसका आप लोग बार बार यूज करते हो प्रिंट करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट। तो ये जो है एक मेथड है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपको एक एग्जांपल मिल गया कि मेथड्स कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और ठीक है उसके बाद जो है आपको मैं शो करता हूं कि आपको मेथड्स कैसे बनाने होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है मेथड्स के नेम से। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास मेथड्स के नाम से बना रखा है। आप जो है अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज करो वहां बना सकते हो, अगर आप नोटपैड पर लिख रहे हो आप वहां भी अपना एक मेथड आप अपना क्लास बना सकते हो। अब देखिए हम लोग जो है मेन मेथड लिखते हैं हर अपने क्लास में, ये मेन मेथड जो है मेन लिखता है ना, ये भी एक मेथड है। मैंने आपको बोला था ना कि मेन एक मेथड है जो कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट है। ये क्या है, हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम अपना मेथड बनाते हैं, जो भी अपना मन करता है हम उसके अकॉर्डिंग अपना अपना मेथड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया ना कि हम जो है हमने आपको ऊपर बताया ना कि आपको जो है मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको दिखाएंगे और उसको कॉल कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कि सबसे पहले मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मेथड को डिक्लेयर करते हैं उस चीज पे। ठीक है, अब देखिए मेथड को बनाने का तरीका होता है कि हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहां लिखते हैं अपने मेथड का नेम, जो भी मेथड का नेम होगा, जैसे लिखते हैं यहां पे माई मेथड। ठीक है, और यहां देते हैं पैरेंथेसिस, इसके बाद जो है हमारी इसकी बॉडी शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मेथड बॉडी। मेथड बॉडी ये जो है हमारी मेथड की बॉडी हो जाएगी, जो भी हम इससे काम करवाना चाह रहे हैं अपने मेथड के थ्रू हम उसको अपने मेथड के अंदर लिखेंगे, अपनी बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि हम मेथड का नेम जो दे रहे हैं ये हमारे मेथड का नेम और वेरिएबल का जैसे हम नेम देते हैं दोनों सेम होता है। इसको हम लिखते हैं कैमल केस में, यानी कि हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वर्ड के हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है जो भी आप मेथड बनाओगे, मान लेते हैं मेथड का नाम अगर आपको देना हो माई फर्स्ट मेथड, तो आप देख सकते हो कि मैंने एम का माई का एम स्मॉल लिखा है, उसके बाद फर्स्ट का एफ कैपिटल है और एम जो है मेथड का कैपिटल है। ऐसे ही जो भी आप मेथड लिखोगे आप उसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर जो है स्मॉल लोगे, उसके बाद उसमें आने वाले हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा है ना माई फर्स्ट मेथड, ऐसे ही आपको मेथड का नेम देना होता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था पिछले स्टार्टिंग के वीडियोस में जब हम मेन मेथड को एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा आज कि ये पब्लिक स्टैटिक और वॉइड जो है और हमने अपने मेथड का नेम दे दिया है ये क्या है। ठीक है, पब्लिक जो होता है ये एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जो कि हमारे किसी भी मेथड की बाउंड्री को सेट करता है कि हम इस मेथड को कहां से कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जो है आपको आने वाले वीडियो में दिखेगा, बिना हम स्टैटिक मेथड के भी बिना स्टैटिक लिखे भी हम मेथड को बना रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। ठीक है, जो कि ये डिफाइन करता है अगर हमने किसी मेथड के अंदर स्टैटिक लगा रखा है, इसका मतलब ये होता है कि हमें उस मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये उसी क्लास का मेथड है जिस क्लास में हमने इस मेथड को लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, हमारे मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। रिटर्न टाइप क्या होता है अभी बस आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि कैसे हम रिटर्न टाइप को डिफाइन करते हैं और रिटर्न टाइप होता एक्चुअल में क्या है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारे मेथड का नाम हो गया, हम आप जो भी अपना मेथड का नेम देना होगा हम यहाँ पे अपना नेम दे देंगे। उसके बाद जो है हम कई बार जो है यहाँ पे देते हैं कुछ पैरामीटर, यहाँ पे अपने मेथड के अंदर में देते हैं कुछ पैरामीटर, जैसे हमने दे दिया इंट ए और इंट बी, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो,
आपको बस थोड़ी देर के बाद मैं समझाऊंगा पैरामीटर वाले कैसे होते हैं। अभी आप समझ लो कि मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक, अगर आप पब्लिक यहाँ पे नहीं भी लिखोगे और आप स्टैटिक मेथड यूज करो फिर भी आपका काम फिलहाल के लिए चल जाएगा, लेकिन हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेथड का नेम लिख करके हम अपना काम करते हैं, ठीक है। और ये हो गया मेथड को डिक्लेयर करने का तरीका। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हमने यहाँ लिखा दिस इज माई मेथड, ठीक है। ये हमारा मेथड है, हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई मेथड, ये हमने लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, दिस इज माई फर्स्ट मेथड, ओके। हमने यहाँ पे अपना मेथड को डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने आपको बोला था कि हम ये भी समझेंगे कि मेथड जो है आप डिक्लेयर कैसे करते हो और जो है मेथड को आप कॉल कैसे करते हो, मेथड को हाउ टू डिफाइन मेथड एंड कॉल मेथड्स इन जावा। जावा के अंदर हम कैसे मेथड को डिफाइन करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने अपने मेथड को डिफाइन तो कर दिया, हमने यहाँ पे अपने मेथड को डिफाइन तो कर दिया, अब उसको कॉल करने का देखते हैं कैसे उसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करने का तरीका ये होता है कि अगर हम ये हमारा मेथड जो है स्टैटिक मेथड है, तो हम सीधे जो भी उसका क्लास जो हमारा मेथड का नेम है हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे माई मेथड। ये हमने अपने मेथड को कॉल कर दिया, बस इतना ही हमने लिखा और हमारा मेथड जो है कॉल हो गया। अगर मैं इसको सेव करूं और जा करके अपने इसको अगर मैं अपने मेथड वाले को हम रन करें तो आपको दिखेगा कि हमारा मेथड जो है प्रिंट हो चुका है, दिस इज माई फर्स्ट मेथड। यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ऊपर प्रिंट कर दें, एक लाइन आई एम कॉलिंग, आई एम लर्निंग मेथड्स, आई एम लर्निंग मेथड्स इन जावा, ठीक है। हम जो है जावा पढ़ रहे हैं, ये हमने ऊपर एक लाइन प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो है हमने क्या किया, अपने मेथड को कॉल कर लिया। कॉल करने के लिए क्या बोला मैंने, आपको अपने मेथड का नेम देना है और पैरेंथेसिस देना है, बस इतने से ही आपका मेथड जो है कॉल हो जाएगा, ठीक है। इतने से ही जो आपका मेथड है वो कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करूं और दोबारा से अगर मैं जाके इसको रन करूं तो आपको दिखेगा कि आई एम लर्निंग मेथड्स इन जावा, ये जो है आपका ऊपर का स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद जो हमने अपने मेथड को कॉल किया तो सीधे जो कंट्रोल यहां से उठ के हमारे मेथड के अंदर आ जाएगा, यहां से उठ के सीधे हमारे मेथड के अंदर आ जाएगा और जो भी इसके अंदर हमने चीज लिख रखी है वो जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा था दिस इज माई फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं। हमने यहां लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहां लिखते हैं माई सेकेंड मेथड। यहां पे हमने लिख दिया माई सेकेंड मेथड, अपने मेथड का नाम हमने दे दिया। और यहां पे जो है हम एक प्रिंट कर लेते हैं एक लाइन जिसको हम बोलते हैं कि दिस इज माई सेकेंड मेथड। ये जो है हमारा सेकंड मेथड है। इसको भी कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे जाके माई सेकंड मेथड जो हमारा मेथड का नेम है उसको टाइप कर देंगे और लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे पैरेंथेसिस के साथ। तो हमारा सेकंड वाला मेथड जो है ये भी कॉल हो गया। इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आउटपुट आई एम लर्निंग मेथड्स इन जावा, ये आपको दिख गया। उसके बाद दिस इज माई फर्स्ट मेथड आपको पहले वाले मेथड के थ्रू मिल गया। उसके बाद जो कि हमने अपने सेकंड वाले मेथड को कॉल किया था तो आपको यहाँ पे क्या दिख गया, दिस इज माई सेकंड मेथड, जो कि हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही जो है मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आपके मन में जो है अब तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेथड पे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मेथड। ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं मेथड के उसको समझते हैं, ठीक है। मेथड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको समझते हैं हम आते हैं अपने जावा कोड पे और वहां पे जाकर के फिर हम समझते हैं अपने मेथड्स के टाइप्स को, ठीक है। हम आ गए अपने मेथड्स के इस पे और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला ना कुछ मेथड्स जो है हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। कुछ मेथड्स हमारे पास ऑलरेडी, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेथड जो है दो टाइप्स के होते हैं, मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मेथड होंगे, सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा ये होगा प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो होगा प्री डिफाइंड, यानी जो मेथड्स पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। जैसे हमारा प्रिंट मेथड है, एक हमारे पास मैथ क्लास है उसके अंदर हमारे पास ऐड मेथड है, सबट्रैक्ट मेथड है, पावर निकालने के लिए कुछ मेथड्स है, पावर मेथड इसको बोलते हैं,
ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मेथड जो है जावा के अंदर में ऑलरेडी है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे प्री डिफाइंड, यानी जो मेथड्स पहले से ही डिफाइंड है उनको हम बोलेंगे प्री डिफाइंड मेथड्स। नंबर 1 जो है प्री डिफाइंड मेथड्स, और इसके बाद अगर हम नंबर 2 पे आए तो उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। यूजर डिफाइंड मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो मेथड जो है यूजर खुद क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। यूजर डिफाइंड मेथड्स को हम बोल देंगे, ठीक है। प्री डिफाइंड मेथड आपको मैंने बता दिया कि जो मेथड्स पहले से ही डिफाइंड, जैसे प्रिंट एलन जो है ना, ये एक मेथड है ये भी, ठीक है, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं कोई लाइन प्रिंट करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे अपना मेथड बनाया ना, वैसे ही जो है हम यहाँ पे भी अपना भी मेथड बना सकते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रिंट एलन एक यूजर, ये जो है एक प्री डिफाइंड मेथड है। और अभी जो हमने बनाया यहाँ पे माई फर्स्ट मेथड, माई सेकंड मेथड, ये क्या हो गया, ये हो गया यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, अब तक जो है हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेथड के, ठीक है। अब जो है हम कुछ और भी टॉपिक्स देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, नीचे आए, इन दोनों को हम कर देते हैं कमेंट। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जो है हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कर लेते हैं, ये हमने इसको स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे अपना मेन मेथड लिखा था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड था, उसके बाद हमने अपना सेकंड मेथड बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट वगैरह नहीं दिया था, कोई भी पैरामीटर हमने यहाँ पे दिया नहीं था। आर्गुमेंट बोलो या पैरामीटर बोलो, पैरामीटर बोलते हैं जो हम मेथड्स के अंदर में डिक्लेयर करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब मानिए मैं आपसे बोलूं कि आपको जो है मैं 2 नंबर दूंगा, आपको जो है उन दोनों नंबर का आउटपुट देना है। ऐसे जो है हम अलग अलग टाइप्स के मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली, जो हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। जो कि पहला होगा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे विदाउट रिटर्न टाइप। मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं, इस पे अच्छा रहेगा कि मैं आपको टेबल बना के दिखाऊं, ठीक है। मैं आता हूं अपने एक्सेल ड्रॉ पे, ताकि मैं वहां से आपको दिखा सकूं, ठीक है। यहां पे मैं आ गया नीचे, और यहां पे मैं बनाता हूं टेबल। इसको मैं ब्लैंक कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बना दिया, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको एक पार्ट और यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 चीजें लिख देता हूँ। सबसे पहला जो चीज होगा ये होगा यहाँ पे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, और जो दूसरा हम यहाँ पे देंगे वो होगा पैरामीटर, ठीक है। जो पहला होगा वो होगा रिटर्न टाइप, और दूसरा होगा जो पैरामीटर। तो हमारा पहला जो मेथड होगा, इसका बेसिकली हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा, इसको हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं लाइन को, ताकि हमें समझ में आ जाए। उसके बाद ये सेकंड हो गया हमारा, उसके बाद है हमारा ये थर्ड हो गया, और फोर्थ। हमारे पास 4 बॉक्स बन गए हैं, ठीक है। जो पहला मेथड होगा वो होगा जिसमें हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा और कोई भी पैरामीटर भी नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट लिखते हैं यहाँ पे, विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर, ठीक है। जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा और कोई भी पैरामीटर भी नहीं होगा। ये हमारा पहला मेथड हो गया। इसको हम दूसरे कलर में लेते हैं, ब्लैक में, ठीक है। विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर, ठीक है। जो सेकंड होगा वो होगा विदाउट रिटर्न टाइप, और ये होगा विद पैरामीटर। इसमें हम पैरामीटर देंगे लेकिन कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। विदाउट रिटर्न टाइप, विद पैरामीटर। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा उसको हम बोलेंगे
विद रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप होगा, और ये जो है होगा विदाउट, ये होगा हमारा विदाउट पैरामीटर, ठीक है। और जो चौथा होगा वो होगा विद रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर, ठीक है। मतलब कि हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के हो जाएंगे हमारे पास जो मेथड्स हैं वो। जो पहला होगा वो होगा विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, ठीक है, समझिए ध्यान से इसको। विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, ये हमारा फर्स्ट हो गया। जो हमारे पास सेकंड होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा विदाउट रिटर्न टाइप बट विद पैरामीटर। जो हमारे पास थर्ड है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। और जो हमारे पास फोर्थ है उसको हम बोलेंगे विद रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर, जिसमें हमारे पास रिटर्न टाइप भी होगा और पैरामीटर भी होगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आते हैं अपने, एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि ये मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं चारों टाइप्स के मेथड्स को, ठीक है। विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर और विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। ये 4 टाइप्स के हमारे पास मेथड्स हो गए, ठीक है। और इनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, कैसे इनको कॉल करते हैं, हर एक चीज को जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो कि हमारे मेथड का पार्ट 2 होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसका भी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चलो अब तक लाइक नहीं किया तो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आओ तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप हमें कमेंट करते हैं कोई इश्यू अगर आपको आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बात करके और जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन जरूर दूं, ठीक है। तो अब तक अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।